भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसी वीर महिला जिसका नाम नीरा आर्य था। वह दिखने में एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन भीतर से एक साहसी जासूस थी। उसका विवाह एक अंग्रेज अफसर श्रीकांत जायसवाल के साथ हुआ था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कार्यरत थे। शादी के बाद नीरा ने बहुत पास से अंग्रेजी सेना की गतिविधियां देखी, कैसे आज़ादी की आवाज को दबाया जाता है। यही दरस उसके मन में आग बनकर जलने लगा। वह समझ गई, अगर देश को आज़ाद करना है तो भीतर से ही दुश्मन को तोड़ना होगा। नीरा आर्य का संपर्क नेताजी सुभाष चंद्र बोस से गुप्त माध्यम से हुआ। वे आजाद हिंद फौज यानी INA के लिए काम करने लगी। बाहर से वे एक फौजी अफसर की पत्नी थी, लेकिन भीतर से वे देश की सिपाही थी। नीरा अंग्रेजी सेनाओं की गुप्त योजनाएं, सैनिकों की तैनाती, हथियारों की जानकारी, ट्रेन मूवमेंट और रणनीतिक सूचनाएं चोरी छिपे नेताजी तक पहुंचाती थी। कभी संदेश कागज पर लिखकर, कभी याद करके और कभी गुप्त संकेतों के माध्यम से। उसका साहस इतना बड़ा था कि जान का डर भी उन्हें नहीं रोक पाया। एक समय ऐसा आया जब उसके पति को पता चला कि नीरा अंग्रेजों के लिए काम कर रही है। गुस्से में आकर उसने नीरा को अंग्रेजी अधिकारियों के हवाले कर दिया। नीरा को पकड़ लिया गया, भयानक यातनाएं दी गई। उनसे बार बार पूछा गया कि नेताजी कहाँ हैं, INA के लोग कौन हैं, लेकिन मीरा ने एक शब्द तक नहीं बताया। नीरा ने चुप रहना चुना, क्योंकि अगर वे बोल देती तो हजारों देशभक्तों की जान खतरे में पड़ जाती। कहा जाता है कि अत्याचार की सारी हदें पार कर दी गई। जब उससे जबरदस्ती बयान दिलाने की कोशिश की गई, तब उसकी जीभ काट दी गई ताकि वे कभी कुछ ना बता सके। लेकिन नीरा आर्य का हौसला टूटा नहीं। वे बिना बोले भी देशभक्ति का सबसे बड़ा संदेश दे गई। जब अंग्रेजों ने देखा कि नीरा की साहस नहीं टूटी है और वो कुछ नहीं बता रही है, तो कहते हैं उसके स्तन भी काट दिए गए।